देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4। चैप्टर का नाम है लाल पान की बेगम। ठीक है, इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। पहले लेखक परिचय क्या देखेंगे हम लोग पहले। एक्सरसाइज 4। प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक यानी कि लाल पान के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म इनका हुआ था 4 मार्च 1921। कब हुआ था? गांव औराही हिंगना। तो लोग सोचते हो कि हमनिए के गांव के नाम खराब है। देखो कोई सन हिंगना, औराही हिंगना, जिला अररिया, राज्य बिहार। पिता का नाम था शैलनाथ मंडल। क्या नाम था? मृत्यु इनका हुआ 4 मार्च 1921 को। इनका बर्थडे था और इनका डेथ डे 1977। बहुत कम जिए बेचारे ना, हो लगभग 56 साल ना। प्रारंभिक शिक्षा, अरे देखिए कम जीना ज्यादा जीना इससे मायने नहीं रखा। कम जी करके भी बहुत नाम कर लेना ये मायने रखेगा। भगत सिंह तो बहुत जल्दी फांसी हो गया था। क्या मर गए? नहीं मरे हैं, अभी भी जिंदा है। कहां जिंदा? गधा है क्या रे? महात्मा गांधी कहां जिंदा है? नोट पर। इसे काम करोगे तब ना। मृत्यु कब हुआ इनका? 11 अप्रैल 1900। प्रारंभिक शिक्षा इनका हुआ गढ़ बनैली, सिमरन बनी, अररिया और फारबिसगंज में। माध्यमिक शिक्षा नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में। फणीश्वर नाथ रेणु 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उस समय देश गुलाम था ना, तो ये स्वतंत्रता संग्राम में भी क्या कर गए थे? जाके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। नेपाल में पढ़े थे तो थोड़ा सा फर्ज अपना दिए। नेपाल में भी जाके कुछ विद्रोह करा दिए। दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र विरोध में फणीश्वर नाथ रेणु ने पद्मश्री की उपाधि त्याग दी। उनको पद्मश्री का उपाधि मिला था, उसको क्या एक बोले कि नहीं हम नहीं लेंगे। हिंदी कथा तथा साहित्य में पहचान छोड़ने वालों में शामिल फणीश्वर नाथ रेणु कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज को नई ऊंचाइयां दी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कृतियां उपन्यास में है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबा रोड। ये उपन्यास जो होता है ना, इसी पे ये सीरियल बनता है, फिल्म बनता है। ये इन्हीं लोगों का लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है? ये सब राइटर होता है ना, ये सब का खरीदता है, ये सब पेटेंट इसका खरीदता है, खरीद करके अब बनाता है, उसको पिक्चर का रूप देता है वो। तो इनका उपन्यास क्या क्या है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबा रोड। कहानी संग्रह में है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। संस्मरण में लिखे हैं ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व। रिपोर्टाज में लिखे हैं क्रांति कथा। रिपोर्टाज में क्या लिखे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी बट बाबा 1936 में ही साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी है, लेकिन रेणु के का वास्तविक उदय 1954 में बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। ये जो मैला आंचल लिखे उसके बाद इनको और लोग जान गए। कहानी और उपन्यास दोनों में ही फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव की धरती कभी न मिटने वाली चित्र खींचा है।
रेणु जी जो भी लिखते हैं, कोई भी कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उसमें हमेशा गांव के परिवेश का कथा लिखते हैं। कहां का परिवेश का कथा लिखते हैं? गांव का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश, गांव की कहानी है। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। हाँ तू ही खड़े रहो, हाथ जोड़ के। ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण के अनेक रंग रेसे गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाघ की तरह एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद और गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। उसी की जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। गांव में जाइएगा ना तो गांव के लोग एक दूसरे से मुंह फुलेले रहता है, एक दूसरे के दुख में जाके सहायता भी करता है। ऐसा नहीं होता है? हमेशा एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा। जिसे जाइएगा तनी खांची दीजिए ना तो नहीं के हम जानत रहेंगे ना दी तो तू गोल कर रह, तू जानत रह ना दी गोल कर तो गोल कर रह, तो वो आशा निराशा नहीं हो गया, वहीं पे ईर्ष्या द्वेष भी हो गया। तो गांव के लोग में ये सब होता है, ग्रामीण परिवेश में ये सब होता है। नाच दिखाने के बहाने ही कहानीकार ने बहुत सारा ये चीजों का प्रकट किया है। चलो बताओ, लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? कस के बोलो, नहीं बोलोगे तो खड़ा करा देंगे। बोलो अब से। कब जन्म हुआ था इनका? 4 मार्च 1900। भैया जन्म इनका 4 मार्च 1921। स्थान गांव औराही, हिंगना, जिला अररिया, बिहार। पिता का नाम शैलनाथ मंडल, पिता का नाम। मृत्यु हुआ 11 अप्रैल 1900। प्रारंभिक शिक्षा हुआ गढ़ बनैली, सिमरन बनी, अररिया और फारबिसगंज। माध्यमिक शिक्षा नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में ना। फणीश्वर नाथ रेणु 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 1950 में नेपाली राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में क्या किया? सक्रिय योगदान दिया। दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में फणीश्वर नाथ रेणु ने पद्मश्री की उपाधि को क्या कर दिया? हिंदी कथा और साहित्य में पहचान छोड़ने वाले में शामिल हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कथा साहित्य के अतिरिक्त सस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज को नई ऊंचाई दी। फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य कृति बोलो कौन कौन है? उपन्यास में मैलांचल, बोलो, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबा रोड। कहानी संग्रह में है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि का महक, श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी। सस्मरण में है ऋणजल या धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्टाज में है क्रांति कथा। फणीश्वर नाथ रेणु का बट बाबा, बोल, बोलो, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी बट बाबा 1936 में ही साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी है। लेकिन रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में
बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। कहानी और उपन्यास दोनों में ही रेणु जी ने गांव की धरती का न मिटने वाला चित्र खींचा है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। इसमें नाच दिखाने के बहाने ग्रामीण के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाघ की तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। उसी की जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम।